गाइस अभी राम मंदिर घूमने तेरे को यही सब बात है क्या यार? ये आ रहे हैं उनके मम्मी आंटी और जय। चलो हम लोग आगे का ब्लॉग दिखाते हैं, चलो बाद में मिलेंगे। आगे का दिखाते आगे कितना ज़्यादा जाम और भीड़ है भाई, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़। देख सकते हैं छोटा डॉन, छोटा भीम भाई, छोटा भीम को देखे आप तो कभी देखे नहीं होंगे। सुंदर सुंदर ये देखो गाइस सबसे छोटा भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा भाई। जय देखो क्या बना था ट्रैफिक। देख सकते हैं हम की मम्मी जा रही है ना गाइस। भाई हम लोग कैसे कैसे जगह में जा रहे हैं। छोटा भीम तो इधर आ जा, घूम जाएगी बोल के हाथ पकड़े हैं इसका कोई भरोसा नहीं। पहुँच के देखता है राम मंदिर का कभी। गाइस हम लोग पूरे लोग आ चुके हैं गाइस इधर। जय बाबू भाई, इतनी लंबी लाइन है पहली बार। हम राम सीता जी को दिखा रहे हैं गाइस इधर चुगली करते हुए। पीछे चले जाइए। वहाँ जाके सामने देखो भाई चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भगवान से। मंदिर है, शांत से रहो।
ऐसा करो क्या बटनी तो जैसे जाएगा। कछुआ देखना है। मिस्टी ना तो गाइस इधर जा रहे हैं हम लोग कछुआ देखने। बट गाइस पानी इतना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। मैं दिखा सकता हूँ बोलो ना, एक फोटो लेना है। चाचा फोटो लेना कोई किसके साथ फोटो खिंचवाना है? हाँ किसके साथ? पुलिस के साथ। तो गाइस पुलिस वाले के साथ फोटो खिंचवाएंगे ये लोग। चलो ना प्लीज। बट जाते हैं वो क्या बोलते हैं। चल मैं नहीं खिंचा रही। आप बोल आने बुग्गू तू बोल। बट अभी पूरा खत्म हो चुका। दीदी एक फोटो लेना। अरे बाबू जाएगा। चले डॉक्टर मुझे तो गाइस हम लोग फोटो डॉक्टर भाई एक फोटो चालू हो गया। तो गाइस देख सकते हैं सीता माता। जी का हो चुका है एंट्री। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो ना भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है? राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग्विजयांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। युद्ध की चुनौती है, तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। छोटा सा अंकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के मनुष्य का पतन हो जाता है? मैं यार ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उद्देश्य मिलेगा, खुद भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो। निर्धारित कीजिए। मेरे क्रोध से डरे भाई कौन? मैं वो लक्ष्मण हूँ।
ये तो कोई मायावी है, हाँ ये कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सके वो परम शक्तिशाली अवश्य है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानराज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं, हम आप पर भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। सेवा भाइयों से मुझे भी मुझे ऐसा अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सुंदर, कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? ये है वीर हनुमान। आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाओ और महाराज राम को भेजें। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चले। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूँ।
दो छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगी सेना का ये हाल कर दिया है। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले दो सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है। महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। ये कैसे सत्य हो सकता है? महाराज राम, इस प्रकार ये मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए, और ये भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में यश फैलेगा। बालक, हमें विवश मत करो। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब और कोई मार्ग नहीं बचा। एक ही मार्ग रह गया है, धनुष उठाइए। बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम विवश हो जाएं। मेरा, ये आप क्या कर रहे हैं? बालकों की बातों में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व दिग्दिगांतर में स्वतंत्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। गुरुदेव, आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग न जाए, इसलिए हमने यह चुनौती स्वीकार कर ली। और दूसरा कारण? कुछ भैया का महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, सो मैंने सोचा वैसे तो हमारी भेंट महाराज राम से हो नहीं सकती। यदि यह घोड़ा पकड़ ले तो उसे छुड़ाने के लिए महाराज राम स्वयं आएंगे और कुछ भैया मुझसे प्रश्न भी पूछ लेंगे। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु यह कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहन आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजारंजन होता है। उसके सारे कर्म प्रजामत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख। उसका कर्तव्य तो वही है जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजारंजन हो और जिसमें प्रजा का मत हो। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अन्याय
आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। महाराज राम के विरुद्ध तुम्हारा अस्त्र उठाना ऐसे ही धर्म विरुद्ध है जैसे तुमने अपने पिता के ही सामने अस्त्र उठाए हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः, इसलिए तुम्हें इनको पिता समान आदर देकर क्षमा मांगकर यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हमने क्षत्रियोचित कर्तव्य समझकर भूल से आपकी जो अवज्ञा की है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप हमें कोई दंड देना चाहे तो वह भी हमें स्वीकार है। तुम दंड के अधिकारी नहीं हो बालक। तुम्हारे जैसे वीर, गुणी और ज्ञानी बालक जिस राजा के राज्य में हो उसे उन पर गर्व करना चाहिए और पुरस्कार देना चाहिए। अंदर आ गए हैं गेट के बाहर हनुमान जी टेढ़े चिड़ दूंगा। तो मौका हेलो गाइस, इसको मही बनाई बना के। फाइनली हम लोग जा रहे हैं नीचे। चले
फाइनली गाइस हम लोग घर जा रहे हैं गाइस। सब लोग बाय बाय बोलो। आप सबको खिलाने वाले थे क्या?